डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 9th के विहाइप के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का के सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट पार्ट का स्टडी नहीं किया है वे प्ले बॉक्स में जाकर फर्स्ट पार्ट का स्टडी जरूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Probably means संभवतः होता है। तो जैसे ही आपके बैंड में शहनाई की आवाज़ आती है तो आपके माइंड में एक कल्पना बन जाता है कि शायद कोई वेडिंग यानी शादी का मौका हो या कोई इसी से रिलेटेड शुभ अवसर हो। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यूज बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन होता है वो ये होता है कि शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई के मास्टर हैं वो शहनाई बजा रहे हों। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. रॉयल रेसिडेंस में होता है जो राजशाही निवास स्थान होता है। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल मीन होता है तीखी। बादशाह अकबर ने अपने महल में पुंगी नाम के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसके बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि जो ये पुंगी है उसकी आवाज़ जो है बहुत ही तीखी है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। जेनरिक नेम मीन होता है एक प्रकार किसी वस्तु का सेम नाम। रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड मीन होता है नरकट का बना हुआ। नरकट एक तरीके से सरकंडा होता है, जैसे जो बांसुरी जिस चीज़ की बनी होती है उसे हम रीडेड बोलते हैं। तो सभी नरकट से बने हुए म्यूजिक आवाज करने वाले वाद्य यंत्रों का नाम पुंगी पड़ गया। अब बार बार आप फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। प्रोफेशनल म्यूजिशियन मीन होता पेशेवर संगीतकार। हु हैड एस मीन पहुंच था टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द। A few had thought it would be one day we revived. Revived मीन होता है पुनर्जीवित हो जाना। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये पुनर्जीवित हो जाएगा। A barber of a family of professional musician who had SS मीन होता है पहुंच था to the royal palace decided to improve the tonal quality to the pungi। एक नाई था जो कि पेशेवर संगीतकार के फैमिली से रिलेटेड था। उसकी शाही महल में पहुंच थी और उसने पुंगी के ध्वनि को सुधारने का फैसला किया। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हालो। उसने एक पाइप लिया जो कि नेचुरली एक खोखले टाइप का था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से बड़ा और लंबा भी था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पे उन्होंने 7 होल्स किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। जब उसने जब उसने इस पाइप के होल को क्लोज और ओपन करते हुए बजाया साफ्ट, तो उसमें से बहुत ही धीमी और मधुर स्वर निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब सम्राट के होता है। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और उसने उसे सम्राट और उनके दरबार में बजाया जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी, और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बहुत ही अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इसको एक नया नेम देना था। एज द स्टोरी गोज सिंग्स इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड was played by नाई बार्बर। द इंस्ट्रूमेंट was named द शहनाई। चूंकि ये सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए उन दोनों को जोड़कर इसका नाम रख दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मीन होता है मानना, एस्पीसियस। और जो संगीत का शहनाई का स्वर था उसको एक शुभ स्वर माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल्स मीन होता है अत्यंत आवश्यक कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस प्रकार से यह मंदिरों में बजाया जाने लगा और उत्तर भारत की हर शादी में अत्यंत आवश्यक हो गया। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल्स। इंसेम्बल्स मीन होता है इकट्ठा होना। इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। पुराने समय में राजा के दरबार में पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों का अंग होता था।
The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस शास्त्रीय संगीत को मंच पर लाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत के डुमराव गांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। और वो बचपन में क्या करते थे, उन्हें नियमित रूप से भोजपुरी में एक गाना होता है चैता, उसको गाने के लिए पास के एक बिहारी मंदिर में जाया करते थे। और जब वो वहाँ गाते थे तो उसके अंत में वहाँ के जो महाराजा थे उनको इनाम के रूप में 1.25 किलो लड्डू दिया करते थे। दिस हैपेंड 18 ईयर्स एगो, ये लगभग 80 साल पहले हुआ करता था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर द अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे बालक ने इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की और भारत की सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न को प्राप्त किया। Born on 21st March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से था। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। और उनके जो दादा थे जिनका नाम रसूल बख्श था वो भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई के नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor, पैटर्नल मीन होता है पैतृक, एंसेस्टर मीन होता है पूर्वज, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और उनके जो पिता पैगंबर बख्श थे या उनके जो अन्य पैतृक पूर्वज थे वो भी महाराजा के दरबार में शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस बालक ने संगीत को बहुत छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल मीन होता मामा, हाउस इन बनारस नव वाराणसी। जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माँ उनके मामा के घर बनारस ले जाती थी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड मीन होता है आकर्षित हो गए, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। और जब बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा के शहनाई का अभ्यास देखा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने मामा के to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। कुछ समय बाद बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना आरंभ कर दिया जहां उनके मामा शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated। कैप्टिवेटेड मीन होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, फॉर आवर्स ऑन इंड। और जब उनके मामा विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे तो ये मंत्रमुग्ध होकर घंटों वहां बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी यंत्र बजाने का पाठ मिलने लगा और वो दिन भर इसका प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts। haunts mean होता है डेरा डालना, where he could practice in solitude। आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट पर इस युवक ने अपना मनपसंद स्थान बना लिया जहां पर यह एक अकेले बैठकर अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट मतलब होता है निर्माण करना। रॉक्स दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड मीन माना जाने लगा टू बी बियॉन्ड द रॉक्स ऑफ द एंशियंट। गंगा के बहते जल से प्रेरित होकर तत्काल उन नए रागों की रचना कर लेते थे जो पहले शहनाई के सीमा से भी परे समझे जाते थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied
his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, रेसिटल मीन होता है वादन, उस्ताद फैयाज खान पेटेड मीन पीठ थपथपाया द यंग बॉयज बैक एंड सेड. जैसे ही उस वादन का अंत हुआ तो वहाँ के जो उस्ताद थे फैयाज अहमद खान ने, उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन परिश्रम करो और तुम सफल हो जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाहज बिग ब्रेक. और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के का शुभारंभ हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ही अवसर मिला. ही सून बिकेम एन often heard शहनाई प्लेयर इन ऑन रेडियो. वो शीघ्र ही रेडियो पर सुने जाने वाले बहुत ही फेमस शहनाई वादक बन गए. When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the नेशन विद हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ग्रीट मतलब अभिवादन किया, जिन्होंने अपने शहनाई के द्वारा भारत के लोगों को अभिवादन किया. ही पॉड हिज हार्ट, पॉड मतलब उड़ेल दिया, हिज हार्ट आउट इनटू राग कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny. Tryst with Destiny में होता है भाग्य से मुलाकात. उन्होंने अपनी भावनाओं को लाल किले से अपना श्रोतागढ़ के सामने उड़ेल दिया, जिस इन श्रोतागढ़ों में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो सबसे फेमस स्पीच था भाग्य से मुलाकात उसको दिया. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल मतलब होता स्मरणीय परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड. एब्रॉड मतलब विदेशों में. बिस्मिल्लाह खान ने न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी बहुत ही स्मरणीय सार्वजनिक प्रदर्शन किए. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान. उनका जो पहला विदेशी परफॉर्मेंस था वो अफगानिस्तान में था. वेयर किंग जहीर खान वाज सो टेकन बाय द Mistro that he gifted him priceless Persian carpets and other savories. पॉड ऑनर जमीन होता है स्मरण चिन्ह. और जब उन्होंने अफगानिस्तान में किया तो वहाँ के जो राजा थे जाहिर शाह ने, उन्होंने इस उस्ताद से इतना प्रभावित हो गए, कितने मोहित हो गए कि उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मूल्यवान ईरानी गलीचे व अन्य स्मरण चिन्ह भेंट किए. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक. फैसिनेटेड मीन होता है मंत्रमुग्ध हो जाना. जो अफगानिस्तान के राजा थे वो पहले व्यक्ति नहीं थे कि जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक के दीवाने हो गए थे, फैसिनेटेड हो गए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी शहनाई. फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे, उन्होंने भी एक फेस्टिवल के मौके पे जब बिस्मिल्लाह खान के संगीत को सुना तो वो भी दीवाने हो गए, प्रेरित मोहित हो गए, और उन्होंने इससे प्रेरित होकर अपने एक फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई. दिस फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन. दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर. चार्ट बूस्टर मीन होता है रिकॉर्ड तोड़ने वाला. जो ये फिल्म था ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ, लोकप्रिय हुआ, और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया ने भी देश भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्मी जगत का जो प्रयास था केवल दो ही फिल्मों तक सीमित रहा. पहला था विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और दूसरा संध्या पन्ना. फिर उन्होंने कहा, आई जस्ट कांट केम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी. आर्टिफिशियलिटी मीन होता है बनावटीपन. एंड ग्लेमर ऑफ द फिल्म वर्ड ही सेज विद इम्फेसिस. इम्फेसिस मतलब जोर देकर. उन्होंने पूरी तरीके से जोर देकर कहा कि मैं फिल्मी जगत की बनावटीपन व तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सकता हूँ. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में सम्मान होता है केम थिक एंड फास्ट. उपाधियाँ और सम्मान भारी संख्या में जल्दी जल्दी आने लगी. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनविटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस मीन होता है प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और
बिस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में म्यूजिक प्रदर्शन के लिए इनवाइट किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इसके अलावा उन्हें मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, केनस में कल मेला और ओसाका व्यापार मेला में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तेहर मास की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर ताहर मेसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड मीन होता है प्रदान किए गए। उन्हें बहुत से अवार्ड जैसे नेशनल अवार्ड जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का विद द कवेटिंग मीन होता है ललचाने वाला award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस ललचाने वाली अवार्ड्स को अपने सीने पर रखा और उनकी आंखें अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी और उन्होंने कहा, All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं तो केवल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाइए और ये संगीत जो है ये हिंदुस्तान की एक मूल्यवान परंपरा है, ट्रेडिशन है और आज पश्चिम वेस्टर्न वाले भी हमारी संगीत सीखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फाउंडली कॉल्ड मीन होता है प्यार से कहे जाते हैं, इज एक्सीडिंगली मतलब होता है अत्यधिक, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व भर में इतनी यात्रा करने के पश्चात भी जो खान साहब को सबसे अधिक लोग प्यार से बुलाते हैं और वो उन्हें सबसे ज़्यादा बनारस और डुमराव बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और वे उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत नगर हैं और वो उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत नगर मानते हैं। आई स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक बार उनके एक शिष्य उन्हें अमेरिका के शहनाई के स्कूल में एक बार उनका एक शिष्य चाहता था कि वह अमेरिका के शहनाई स्कूल में मुख्य बन जाएं एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रीट रिक्रीट मीन होता रिक्रीट मीन होता है पुनः रचना करना द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की पुनर्रचना वहां करने का उस बच्चे ने वचन दिया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन जब उस स्टूडेंट ने उनसे कहा तो खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वह गंगा को भी वहां उठाकर ले आएगा। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, that is why whenever I am in foreign country I keep hearing to be Sri Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga। वो इसके बाद याद करते हुए कहते हैं कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा को याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं डुमराव का वह अद्भुत मट्ठे की कमी अनुभव करता हूँ। एक बार उनसे एक इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब भारत का बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो आप और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। ईश्वर न करे कि मुझे कभी बनारस छोड़ना पड़े। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान ज़रूर गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान,
मैंने बॉर्डर सिर्फ इसलिए पार की थी कि मैं कह सकूं कि मैं पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर्स। मैं लगभग वहाँ 1 घंटे तक था। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तान एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस। मैं वहाँ पर पाकिस्तान को नमस्कार कहा और भारतीयों को अस्सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ। इसके बाद मैं बहुत ज़ोर से हंसा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मीन विरासत होता ऑफ इंडिया, पाकिस्तान। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक उत्तम उदाहरण है। वन दैट effortlessly is accept that a devout Muslim मतलब तो भक्त मुस्लिम like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उनके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से हर सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19 आफ्टर अ प्रोलोंग्ड इलनेस। एक गंभीर बीमारी के कारण उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत इंतकाल 21 अगस्त 2006 को हुआ। ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। उन्हें एक राजकीय सम्मान के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और भारतीय गवर्नमेंट ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की उनके इंतकाल के अवसर पर, उनके देहांत के अवसर पे। तो प्यारे बच्चों, ये था सेकंड पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक का। आई होप आप समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और बेस्ट ऑफ लक।